तो आज हम गोवा में हैं और गोवा में हमारे 2 एमएलए हैं और जैसा कि गुजरात के एमएलए से बातचीत हुई, आप लोगों ने बहुत पसंद किया उस बातचीत को कि बिल्कुल पारदर्शिता की राजनीति होनी चाहिए कि एमएलए क्या क्या काम कर रहे हैं। भले ही वो विपक्ष में बैठे हैं लेकिन विपक्ष में भी एमएलए के बहुत से अधिकार होते हैं, राइट्स होते हैं, उनको इस्तेमाल किया जा रहा है या नहीं। तो आम आदमी पार्टी काम की राजनीति करती है। आज फिर एक बार हम अपने 2 एमएलए के साथ बैठे हैं। पार्टी के प्रधान नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल साहब और हमारे 2 एमएलए गोवा से। सो हम चाहेंगे कि आपके सामने जो इन्होंने किया, जो दिक्कतें आई वो भी, और जो कर रहे हैं या आने वाले दिनों में करेंगे उसके बारे में बताएंगे। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि अरविंद जी 2-4 शब्द इस आइडिया के बारे में बोल देंगे। अभी थोड़े दिन पहले हम लोग गुजरात गए थे। गुजरात में हमने अपने एमएलएज़ के साथ बैठ के चर्चा की कि गुजरात के हमारे एमएलएज़ ने पिछले 1-1.25 साल के अंदर जब से वो एमएलए बने हैं उन्होंने क्या क्या काम किया। उसको जब हमने सोशल मीडिया पे डाला तो लोगों को बहुत अच्छा लगा कि एक ऐसी पार्टी है जो 5 साल में एक बार वोट मांगने नहीं आती, वो साल दर साल जो है लोगों को बताती भी है कि हमने क्या काम किए, हमारी क्या कमियां हैं, उसको कैसे ठीक करेंगे और आगे क्या काम करेंगे। तो आज हम गोवा में हैं। गोवा के लोगों ने पिछली बार हमारे को वोट दे के 2 एमएलए जिताए थे आम आदमी पार्टी के। एक हमारे वेंजी वेगास हैं और एक हमारे क्रूज हैं। तो आज वेंजी बेनोलिम से हैं और क्रूज वेलिम कंस्टिट्यूंसी से हैं। आज इनसे पूछेंगे कि इन्होंने पिछले 2 साल हो गए इनके चुनाव में, इन्होंने अपने इलाके में क्या क्या काम किए। सुबह हम इन दोनों की कंस्टिट्यूंसी में घूम के आ रहे हैं, हमें इनके काम बहुत पसंद आए, लेकिन ये काम हम आपको सुनाना चाहते हैं ताकि आप तय कर सकें कि इनके काम अच्छे हैं कि बहुत कैसे हैं। वेंजी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच, क्योंकि आज तक पॉलिटिक्स में अकाउंटेबिलिटी किसी ने मांगी नहीं है, एंड इट इज़ फीलिंग सो नाइस टू प्रेजेंट द वर्क व्हाट वी हैव डन इन द लास्ट 22 months. जनरली रोड्स, सड़कें, ड्रेनेज, लाइट, ये सब तो गवर्नमेंट की चीज़ें, वो तो हम लोग लड़ बुड़ के तो कर ही लेते हैं। मतलब तारिंग ऑफ द रोड्स हो या बिजली का खंबा चेंज करने का, ये काम सारे एमएलए यही करते थे। नहीं, पर वो भी बताना, आप सारे एमएलए करते नहीं हैं, आपको गलत फहमी है। आप करते हो इसलिए आपको लगता है सारे करते हैं। आपने जो छोटे से छोटे काम किए वो भी बताना आप। ओके, रेगुलर काम में बात कर दूंगा, बट आज का रिपोर्ट कार्ड के लिए सर आई वुड वांट टू स्टार्ट विद हेल्थ का रिपोर्ट कार्ड है, ये बेनोलिम कॉन्स्टिट्यूंसी का। और सो विल बी ग्लैड टू नो दैट इन बेनोलिम वी हैव गॉट 4 क्लिनिक्स। हमारे पास 4 क्लिनिक हैं बेनोलिम में। ये सरकार ने बनाया है? नहीं सर, ये हमारे क्लिनिक्स है, आम आदमी पार्टी के क्लिनिक्स है, एमएलए ऑफिस के क्लिनिक्स है, एंड डोनर्स ने पैसा देके कंट्रीब्यूशन मतलब करके ये क्लिनिक्स 4 मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं और आपने डोनेशन लेके बनाए हैं? डोनेशन लेके बनाए, सरकार ने नहीं बनाए। सरकार ने नहीं बनाए। We are paying, somebody is paying the salary, somebody is paying the medicine, somebody is paying the rent of the clinic, somebody has built cubicles for us free of cost on CSR, somebody has done the banners for us. तो इस तरह के 4 क्लिनिक्स हैं। एक है गुड हेल्थ क्लिनिक जो बेसिकली फुल फ्लेज मोहल्ला क्लिनिक की तरफ से, एंड 9 AM to 6 PM फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, जनरल फिजिशियन एंड एक नर्स है। उसमें कोल्ड, फीवर एंड कफ, ये बेसिक जो मेडिसिन हैं एज ऑफ टुडे बिकॉज ऑफ बजट रिस्ट्रिक्शन, ये बेसिक मेडिसिन हम लोग फ्री देते हैं, दवाई फ्री देते हैं, कंसल्टेशन फ्री है, ड्रेसिंग जो है वूंड्स की ड्रेसिंग जो है वो हम लोग फ्री करते हैं, बीपी चेक करते हैं एंड शुगर, ब्लड शुगर चेक करते हैं। सो दीज आर द बेसिक थिंग्स व्हाट वी आर डूइंग फ्री। शुगर की भी दवाई देते हैं। मैं आज सुबह जब गया तो एक शुगर का मरीज बैठा हुआ था, मैंने उससे पूछा तो बोला मैं शुगर की दवाई लेने के लिए आया हूँ। दैट किसी ने एक फार्मासिस्ट ने जो मेडिकल रैप है उन्होंने एक स्टॉक दिया था हम लोग को स्टार्टिंग के लिए, व्हेन वी स्टार्टेड द क्लिनिक 2 महीने का स्टॉक दिया था। सो दैट इज़ द टाइम वी हैड गॉट अ लिटिल बिट ऑफ स्टॉक फॉर दैट शुगर, एंड दैट जेंटलमैन गॉट द बेनिफिट उस टाइम पे। तो दैट इज़ व्हाट ही हैड सेड। तो ये हो गया अपना मेन जो है जनरल फिजिशियन गुड हेल्थ क्लिनिक। दूसरा उधर ही बगल में हम लोग ने ESG आई हॉस्पिटल के साथ टाई अप करके आँखों का क्लिनिक खोला। आँखों के कई कैटरेक्ट के ऑपरेशन कर चुके हैं, अभी आप फ्री 40 ऑपरेशन कर चुके हैं या 40+ किए हैं। 3 तो मिले भी थे, 3 जिनके कल हुए हैं। कल ऑपरेशन। एवरी वेडनेसडे ऑपरेशन करते हैं, थर्सडे को क्लिनिक खुलता है। अराउंड 40-45 पेशेंट्स दिन के एवरी थर्सडे आते हैं, चेक करते हैं। हम लोग चालू किए
when we started, जो आते हैं वो आपकी कंस्टिट्यूंसी के होते हैं या थोड़ा बाहर से भी आ जाते हैं? बाहर से भी आते हैं। स्टार्टिंग में ड्यू टू बजट रिस्ट्रेंट्स हम लोग ने बोला था कि ओनली बेनाउलिम कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों का कैटरैक्ट ऑपरेशन फ्री होएगा, कंसल्टेशन सभी गोवा का कोई भी आ जाओ फ्री करेंगे। अपने को इतना अच्छा डोनर का रिस्पॉन्स मिला टू पे फॉर द कैटरैक्ट ऑपरेशन विच यू हैव टू पे, सो दैट देन वी एक्सटेंडेड दिस कैटरैक्ट ऑपरेशन 50% डिस्काउंट फॉर द होल ऑफ गोवा। गोवा से कोई भी आ जाओ बाहर का कॉन्स्टिट्यूंसी का, उसको 50% डिस्काउंट बेनाउलिम कॉन्स्टिट्यूंसी का टोटल फ्री कर बहुत अच्छा। एंड देन Pediatrics. द थर्ड इज द पीडियाट्रिक क्लिनिक जो बच्चों के लिए है, क्योंकि आज अगर आप देखोगे सर 600-700 रुपया इज़ द कॉस्ट एक बच्चे का, अगर आप डॉक्टर के पास लेके कंसल्टेशन के लिए 2-3 बच्चे घर में रहते हैं और सारे को सिर्फ खांसी हो गई, तो इट्स अ बिग अमाउंट जस्ट फॉर कंसल्टेशन। कीपिंग दैट इन माइंड, वंस अ वीक वी हैव केप्ट अ पीडियाट्रिक, a great response over there for that pediatric. Now we are trying to keep it for 2 times in a week because of no demand over there. So that is in consultation with one of the local hospitals. And Chauta we have just opened up free hearing care clinic. वो every second Saturday, once a month, from morning to evening 10 से लेके 4 बजे ये तक। बॉम्बे से कोई आता है आपका? बॉम्बे से कोई आता है, स्पेशली फ्रॉम पूना महाराष्ट्र से, the 2 guys are there, so they come here, they check. This has just started from January and last second Saturday was the first, and here we are giving free hearing aid. So we have given 3 or 4 hearing aids just this month. Target is to have 100, and besides this यहाँ विवेक जी MLAs को फंड कितना मिलता है साल का? इट इज़ सम 2 लाख रुपीज़ एंड समथिंग सारा डाल के। एमएलए का जो सैलरी है 10,000 रुपये। एमएलए फंड, कंस्टिट्यूएंसी डेवलपमेंट फंड कोई नहीं मिलता? नहीं, कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलपमेंट फंड जैसे अभी हमारे चालू यहाँ- किया है। हमारे यहाँ 5 करोड़ मिलता है, 2.5 करोड़ 2.5 crores. 5 crores डेवलपमेंट किया, बट दिस इज नॉट फ्रॉम दैट 2.5 No, this is not from crores. that. What he wants to know, how did you use that? 2.5 crores वो कैसे इस्तेमाल किया आपने? हाँ, अभी 2.5 करोड़ का ये है मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का। मैंने जितने सारे स्कूल्स है उसको रेनोवेट करने का मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है। तो मैंने फर्स्ट स्कूल का फाइल डाली हुई है, अभी तक अप्रूव नहीं हुए, इट इज़ गोइंग टू गेट अप्रूव्ड। सो उसका रेनोवेशन करने के लिए इट इज़ गोइंग टू कम टू अबाउट 1.9 CR। स्कूल हैज़ नॉट बीन, दैट्स माई स्कूल फ्रॉम वेयर आई स्टडीड। सो मैं 93 में पास आउट हुआ था 10th स्टैंडर्ड। सो 93 से जो कंडीशन है स्कूल की वैसी ही है। These are basically diocesan schools, church related schools, so semi aided funding from the government as well as their own. तो उसको मैं पहले रिपेयर करवा के उसको ठीक करा रहा हूँ। देन मैंने MLA फंड जो है आई हैव यूटिलाइज पुट अप अ फाइल फॉर सोलार। सारे जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस है, सो 14 रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस है मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, 9 चर्चेज़ है और 5 टेम्पल्स है, and 8 churches, 5 temples and 1 masjid. So all these religious institution we are going to get them solar done under the MLA fund, so that unka 20-25 years, you know, they don't have to worry about their electricity bills and the cost. So as of now that I have funded. I have also prepared a file. I come from a very rich constituency, सारा coastal belt मेरा है, so good 27% of, you can say, tourism that comes is from my constituency. So I have put up a file to make access to all my beaches for disabled people. Disabled people के लिए जाने के लिए, लोगों को जाने के लिए रास्ता बनाने के लिए या पेवर्स डालने के लिए, so सारे beaches to be made accessible to. So that is the third file which has been put as of now. So these files are yet to be passed. So this was the health module. During COVID time we had started also something called as medical equipment facilitation unit. So beds for oxygen concentrator and wheelchairs हम लोग रिटर्नेबल बेसिस पे देते हैं, वापस लेते हैं, और लोगों से हम लोग सेकेंड हैंड मांगते भी है। कई लोग ऐसे कि व्हील चेयर ला के उनका रिलेटिव जो भी घर का आदमी है वो ठीक होने के बाद वो डंप कर देते हैं। तो वो डंप किया हम लोग लेके आते हैं, उसको पूरा रिफर्बिश करते हैं, एंड देन वी यूज इट टू गिव अदर्स एंड वी पुट अ थैंक यू नोट ऑन दैट हूएवर हैज गिवन। सो दिस वाज द हेल्थ मॉड्यूल विच वी हैव क्रिएटेड इन द कॉन्स्टिट्यूंसी। द सेकेंड थिंग वी हैव स्टार्टेड समथिंग कॉल्ड एज these are the various other main works which are there. So हम लोग ने प्रधानमंत्री योजना देखी है, चीफ मिनिस्टर योजना देखी है, तो मैंने सोचा हम क्यों ना MLA योजना चालू करें। तो आई स्टार्टेड समथिंग कॉल्ड एज MLA स्कॉलरशिप्स एंड MLA स्कीम्स। सो उसमें से मैंने ये कोंकणी वर्ड है गुरजी वोंतांक आधार, सो हेल्प टू द नीडी, इसका ट्रांसलेशन है हेल्प टू द नीडी।
तो व्हाट वी डिड इज हाउ डू आई आइडेंटिफाई द नीडी. तो हमारे यहाँ चर्चेज है, मंदिर है, उनको मैंने बोले यू ऑल आइडेंटिफाई हु इज़ नीडी इन योर विलेजेस, गिव मी द नेम्स. पंचायत्स को बोले आइडेंटिफाई हु इज़ द नीडी. एंड एक सेंट विंसेंट द पॉल करके एक संस्था है, दे जनरली आइडेंटिफाई द नीडी एंड गिव फूड. सो वी गॉट देम आइडेंटिफाइड. हमारे पास गुड 600 कुछ नाम आ गए. तो दिस वाज नीडी मतलब हंग्री, who are not so financially sound, who do not have that, गरीब लोग. हाँ गरीब लोग, I would say. So these were identified good 500 plus 600 families. तो this was the first time launch. इसकी सोच क्या है? अभी फिलहाल तो आइडेंटिफाई हो चुके हैं. We give them ration for Christmas. But the idea is not about giving ration. This ration was given by a donation format. But the program of this is next year. It is going to become 1,000 families. So we are going to ask 1,000 affordable families to give adopt one family. इनका मिलावा करना है, इनको जोड़ना है और इनको स्टेज पे जोड़ना है. So one affordable family will give to one needy family and then उनका कॉन्टैक्ट भी बन जाएगा. उसके बाद उसको जो भी करना है वो फैमिली के लिए, that is up to him. He do not needs to share with us on our platform. So this will become a big मॉड्यूल ऑफ चैरिटी. सो पूरा समाज इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा और इनको खुशी मिल जाएगी. हम लोग ने तो इस बार 1,500-2 हज़ार का राशन दिया, 25 किलो राशन दिया फॉर वन फैमिली. तो ये 1,500 इज नॉट द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज टू कंबाइन देम एंड दे गेट सपोर्ट. एंड इट इज़ नॉट ओनली सपोर्ट ऑफ ऑलवेज गिविंग, इट इज़ टू एंश्योर दैट फैमिली स्टार्ट सस्टेनिंग. उसको अगर नौकरी दिलाना है, उसके घर में अगर पढ़ने की अपॉर्चुनिटी, इनको पढ़ाना है, शिक्षक में पैसा डालना है. सो दैट्स द होल मॉड्यूल विच वी आर गोइंग टू कैरी आउट. सो दैट इज दैट गोरजी मोहतांग आदर. रेस्ट अदर थिंग्स इज सर वेरियस वर्क्स में जो हम लोग किया है वो तो बताया आपने. हाँ, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, rooftop rainwater harvesting. I have got 8 schools. I have got 8 schools in my constituency, and successfully I am the only MLA in the whole of Goa who has got all my 8 schools rainwater harvesting done under the water resource department, WRD के under. We have completed rainwater harvesting for all my schools in my constituency. So this was